उड़कर गिरना, गिरकर उड़ना सीखा है मैंने, बस ठहरना नहीं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए। फ़ायदा ये हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दुनिया की हकीकत है, लड़कों को लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता। वो एक अट्रैक्शन होता है। अहंकार में इंसान नहीं दिखता, और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। जिम्मेदारियां भी नींद छीन लेती है। देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। ऐसा कुछ जो आपने कभी नहीं पाया है, उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। ज़िंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, ज़िंदगी तो वो है जो आप बनाते हो। बिना मकसद के ज़िंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। आप सफलता से अधिक असफलता से सीखते हैं। असफलता से डरे नहीं, ये आपका चरित्र बनाती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के लिए व्यर्थ ना करें। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, ज़रूरी नहीं वो सही है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में हमेशा खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। सभी जानते हैं कि सभी के पास एक जैसी योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही नहीं करते हैं तो आप अपराधी होंगे। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किस्मत को और दूसरों को इल्ज़ाम क्या लगाना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी ही होनी चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में आप क्या करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनुभव सबसे कठिन शिक्षक है। ये पहले आपकी परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है। सारी सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं। डर कुछ भी नहीं है, बस नियंत्रण रखें कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। कभी भी पछतावा मत करो। यदि अच्छा हुआ तो ये अद्भुत है, अगर बुरा हुआ है तो ये एक अनुभव है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक कठिन समय अधिक आसानी से सहन किया जा सकता है यदि हम इस विश्वास को बनाए रखें कि हमारा अस्तित्व एक उद्देश्य रखता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में गिरने वाली एक बूंद के समान है, लेकिन उस बूंद के बिना सागर भी अधूरा रहेगा। किसी डिग्री का ना होना
दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देंगी। जीवन में 10% आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया उस चीज़ पर दें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये संभव हो जाए, कुछ इसके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे संभव बनाते हैं। चमत्कार ये है कि जितना अधिक हम बांटेंगे उतना ही हमारे पास अधिक होगा। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बीते हुए पर अफसोस जताने की बजाय आगे की ओर देखना कहीं ज़्यादा बेहतर है। आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास ही होता है। उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। ज़िंदगी में आशा एक सड़क की तरह है। सबसे पहले सड़क नहीं होती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो सड़क अस्तित्व में आ जाती है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हमेशा अपना बेस्ट करो। जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम सभी विफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन यही हमें सफलताओं के लिए तैयार करता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। इस वजह से सपनों को कभी नहीं त्यागो, क्योंकि इसे पूरे करने में बहुत समय लगेगा, खासकर उस वक्त जब वह समय आपको किसी भी तरह गुजारना हो। यदि आप जो चाहते हैं उसके पीछे नहीं जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे तो उत्तर हमेशा नहीं होगा। यदि आप कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप हमेशा एक ही स्थान पर रह जाओगे, क्योंकि हज़ारों मीलों की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है। अगर आप ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप वास्तव में परवाह करते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम कई हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियाँ एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। यदि संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। सच स्वीकारने के लिए शक्ति और साहस चाहिए होता है। प्यार पर एक और बार और हमेशा एक और बार यकीन करने का साहस रखिए। किसी के द्वारा प्रगाढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शक्ति देता है, और किसी से प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। कुछ लोगों के दिमाग में अधिक साहस होता है, बिन भय के साहस नहीं हो सकता। यदि हमारे अंदर कोई भी प्रयास करने का साहस नहीं होता तो ज़िंदगी कैसी होती? साहस ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ उसकी संभावना कम हो। जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटता या विस्तृत होता है। तुम जो भी करो तुम्हें साहस की ज़रूरत पड़ेगी। तुम जो भी रास्ता चुनो हमेशा कोई ना कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि तुम गलत हो। हर चीज़ से बढ़कर अपने जीवन की नायिका बनिए, शिकार नहीं। सफलता कभी अंतिम नहीं होती,
विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है साहस। ये ध्यान रखिए कि बहुत से लोग अपनी धारणा के चलते जान दे चुके हैं। वास्तव में ये बहुत आम है। सच्चा साहस उस चीज़ के लिए जीने और कष्ट सहने में है जिसमें आप यकीन करते हैं। साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है, ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। अपना सपना दूसरों को दिखाने के लिए बहुत साहस चाहिए। दिलेरी डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ये फैसला है कि डर से भी ज़रूरी कुछ है। प्रसन्नता का राज स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का राजा साहस है। खड़े होकर बोलने के लिए साहस चाहिए होता है, बैठकर सुनने के लिए भी साहस चाहिए होता है। साहस भय के प्रति प्रतिरोध है, भय का स्वामित्व है, भय का अभाव नहीं। यकीन करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधा रास्ता तय कर लिया है। डर से डरो नहीं, वो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वो तुम्हें ये बताने के लिए है कि कुछ ऐसा है जो इस लायक है। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना साहस के आप किसी और गुण का निरंतरता के साथ अभ्यास नहीं कर सकते। मैंने ये जाना कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर 2 शब्द कठिन परीक्षण है, सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य और जो सामने आए उससे निराश ना होने का साहस। एक जहाज़ बंदरगाह में सुरक्षित होती है, लेकिन जहाज़ इसलिए नहीं बनी होती। जो आप सचमुच हैं वो बनने के लिए साहस चाहिए होता है। दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, इसे बेस्ट बनने की कोशिश करने के बारे में है। इसे हासिल करने के लिए साहस के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है, और इसे पूरा करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका सामना करने में निडर और साहसी रहें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिस इंसान के अंदर व्हील पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने की ताकत है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करेक्टर है, वह इंसान ज़मीन से उठकर आसमान को छू सकता है, और वह इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। जोश और साहस के साथ जिए, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका ज़रूर आता है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य करता है। कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास ही ना हो तो कठिनाइयाँ दूर कैसे होगी? और हाथ पैर बांध कर बैठ जाना और उसे दूर करने को कोई भी प्रयास ना करना कायरता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने में कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से ही बनते हैं। अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, तो ज़िंदगी का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही है तो बजाय लेटे रहने और चिंता करने के, उठो और कुछ करो। लेटे रहने और चिंता करने से नींद की कमी नहीं, चिंता ही तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। तुम जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो तो किसी भी चीज़ को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ऐसे कई काम हैं जो असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। ज़रूरी है कि वह काम पूरा है। आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी ज़िंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। कुछ भी इतना कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लें। जब सारी परिस्थितियाँ आपके विपरीत जा रही हो, तब याद रखिए, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध ही उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकते, वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष नहीं निखरता। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की इच्छा और अपने अंदर मौजूद क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती है। जब इंसान अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, तभी वह कुछ कर सकता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। जहाँ पर आपकी थिंकिंग जाती है, जहाँ पर आपकी नज़र जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब को इग्नोर करें। तू खुद की लिमिट ब्रेक करने के लिए बना है, तू बस अपना बेस्ट कर। आज आप जो करेंगे वह महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आप इसमें अपनी ज़िंदगी का एक दिन लगा रहे हैं। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन आपकी मेहनत आपको एक दिन ज़रूर कामयाब बना देगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। डर मुझे भी लगा, फासला देखकर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत एक बार और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। जो लोग अपने सपने अपने दम पर पूरे करते हैं, वे किसी दूसरे के सहारे के मोहताज नहीं होते। हर रोज़ अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। देखना एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। किसी चीज़ की चाह रखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। कभी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा ये सोचो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे। लंबी सूंड वाले और पंख जैसे कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर बच्चे बड़े खुश थे। 6 अंधे व्यक्तियों को भी एक गांव वाले ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना अवश्य था, किंतु छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों, इतना सुन रखा है हाथी के बारे में, आज गांव में हाथी आया है तो मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर अन्य 5 भी हाथी को छूकर महसूस करने के लिए ललाहित हो उठे। वे सभी उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी था। वे हाथी के करीब गए और उसे छूने लगे। पहले व्यक्ति ने हाथी के खंबे जैसे विशालकाय पैर को छुआ और बोला, ओह, हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जिसे पकड़कर वह बोला, गलत कर रहे हो दोस्त, हाथी खंबे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और कहने लगा, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख जैसे कान छुए और उसे लगा कि बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंखे जैसा होता है। 5वें व्यक्ति ने हाथी को पेट से छूते हुए कहा, अरे तुम सब कैसे अजीब बातें कर रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। 6वें व्यक्ति ने हाथी के दांत को छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हो, हाथी कठोर नली की तरह होता है। सब अपनी अपनी बात पर अडिग थे, कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वे आपस में बहस कर अपनी बात सही कराने में लग गए थे। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़े में तब्दील हो गई। उस समय एक सयाना व्यक्ति वहाँ आया। उन सबको झगड़ते हुए देख उनसे पूछा, तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? सभी अंधे व्यक्तियों ने उसे बताया कि वह हाथी को छूकर महसूस करने आए थे। उसे छूने के बाद हम सब ने बहस हो रही है कि हाथी होता कैसा है। फिर सब ने उसे अपना आकलन बताया। उनकी बात सुनकर सयाना व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो और सच ये है कि तुम सब सही हो। अंधे व्यक्ति हैरत में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वह खंबे जैसा पैरों वाला है, पंखे जैसा कान वाला, रस्सी जैसी पूंछ वाला, तने जैसी सूंड वाला, दीवार जैसे पेट वाला, नली जैसी दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। ये सुनकर सब सोचने लगे कि हम सब बेकार ही झगड़ रहे थे। फिर सब घर लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अक्सर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर उलझ जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसके सीमित ज्ञान के दायरे में सही हो। किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम से कोई अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। कई बार फर्क नज़रिए का होता है।
किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया दूसरों से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरे के नज़रियों का भी सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।